student and my dear friends, this is Nitish Kumar. Welcome to my YouTube channel Skillful Mission. साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 10 से संसाधन एवं विकास। जो फर्स्ट पार्ट हम इसका बना चुके हैं, आप लोग इसको देख चुके हैं। पुनः हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 2.0। तो चलिए, विषय वस्तु पर जाने से पहले आप लोगों के लिए मैं थॉट लेकर के आया, मोटिवेशनल थॉट, जो कि विवेकानंद जी का थॉट है। उठो, जागो और संघर्ष करो। उठो, जागो और संघर्ष करो, तब तक नहीं रुको तुम। तब तक नहीं रुको तुम, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इसी के साथ बिना समय को गवाए चलते हैं विषय वस्तु के तरफ। हम लोग संसाधन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। क और ख हम लोग पढ़ चुके थे। क में था उपलब्धता के आधार पर, ख में है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ग, पुनः प्राप्ति के आधार पर, जो कि नवीकरणीय। नवीकरणीय होता क्या है? नवीकरणीय का मतलब होता है वैसा वस्तु या पदार्थ जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है और जो कभी खत्म नहीं होती है। जैसे वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश। साथियों, सूर्य का प्रकाश जो होता है, प्रत्येक दिन एक नया सवेरा लेकर के आती है। आगे है हवा। हवा कहा जाता है वायु का मिश्रण होता है, और प्रत्येक दिन ये हमारे वातावरण में हमें जीवन देती है वायु। आगे बढ़ते हैं तालाब। तालाब भी हमारे पास में देखने को मिलता है और ये नवीकरणीय स्रोत होता है। आगे है झीलें। झीलें भी होते हैं, हमारे आसपास ही होते हैं। झील एक संसाधन है। झील से पशु पक्षी को भी फायदा होता है, मानव जाति को भी फायदा होता है। नदियां। नदियां भी एक संसाधन होती है, नवीकरणीय में आती है। समुद्र। समुद्र भी क्या है? एक संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। मछलियां। मछलियां भी एक संसाधन है, जो कि तालाब में, झील में, नदी में, इन सारी जगहों पे मछलियां पाई जाती है, जो कि एक संसाधन का काम करती है। मानव इसे खाते हैं। पेड़ पौधे। पेड़ पौधे एक ऐसे संसाधन है, एक ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जो मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। आज हमारे आसपास पेड़ पौधे के वजह से ही बारिश होती है, शुद्ध ऑक्सीजन हम लेते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होते तो बारिश भी नहीं होती, हमें फल नहीं मिलते, हमें लकड़ी की प्राप्ति नहीं होती। आगे बढ़ते हैं। तो सभी वन्य जीव, यानी वन में रहने वाले जितने भी जीव होते हैं, वे सभी नवीकरणीय होते हैं। आगे बढ़ते हैं अनवीकरणीय। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, यानी वो खत्म हो सकता है। लाखों वर्ष बनने में लगते हैं और वो खत्म हो सकते हैं। जैसे आप कोयले को ले लीजिए। कोयला का निर्माण कैसे हुआ? लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पे उथल पुथल मच गई थी। पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए, बहुत सारे जीव जंतु चले गए। नीचे जाकर के बहुत दिनों तक समाहित होने के बाद वो कोयले का रूप धारण कर लिए। इसीलिए कहा जाता है कोयला अनवीकरणीय स्रोत है, यानी कि वो
वो एक दिन खत्म हो सकती है, समाप्त हो सकती है। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक खनिज पदार्थ होता है जो कि एक समय आने पे ये भी समाप्त हो सकती है। जैसे लाखों वर्षों की जटिल एवं जैव रासायनिक तथा अन्य भौतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप, भौतिक प्रक्रिया का मतलब होता है जिसमें दूसरे पदार्थ का निर्माण नहीं करती है, और रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, उसमें क्या होता है, दूसरा पदार्थ नया बनता है। अन्य भौतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उनका निर्माण हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, उथल पुथल मचने के बाद पेड़ पौधे जमीन के अंदर चले गए तो एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा कोयले का निर्माण हुआ। आगे बढ़ते हैं, निजी संसाधन। साथियों, निजी संसाधन होता क्या है? निजी का मतलब होता है खुद से खरीदा हुआ, खुद के लिए खरीदा हुआ, उसका प्रयोग भी खुद करते हैं। अगर वो मतलब खराब हो जाए तो उसकी मरम्मत भी खुद करते हैं, वो निजी चीज होती है। उपयोग की अनेक वस्तुएं, जैसे कृषि, जैसे कृषि हम कहाँ पे करते हैं? खुद का जमीन होता है, उस पे हम लोग कृषि करते हैं, उस पे हमारा अधिकार है। उस कृषि में जितने भी फसल होंगे उस पे हमारा अधिकार होगा, दूसरे का अधिकार नहीं होगा। यही निजी कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, भूमि। भूमि पे भी अपना ही अधिकार होता है। उद्यान, जैसे कोई उद्यान हो गया, फैक्ट्री वगैरह हो गया, तो कोई पर्सनल निजी फैक्ट्री भी होता है जो खुद का पैसा उसमें लगा होता है। आगे बढ़ते हैं, मकान। मकान जो होता है खुद के पैसे से बनाते हैं और हम लोग खुद रहते हैं अपने परिवार के साथ, घर में रहते हैं, तो हमारा निजी हो गया। कार, कार हम लोग खुद के पैसे से खरीदते हैं, इसलिए ये भी हमारा निजी संसाधन हो गया। मोटर इत्यादि निजी संसाधन। अब हम लोग पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक का मतलब होता क्या है? सामुदायिक का मतलब होता है सबके लिए, जिसपे सबका अधिकार होता है। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति का उस पर अधिकार होता है। जैसे सड़क ले लेते हैं, सड़क पे सभी लोग चलते हैं। सड़क पर्सनल नहीं होता है, ये सामुदायिक होता है, हर जाति का होता है, हर धर्म का होता है। जिस प्रकार वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय, गांव और नगर के सभी लोगों के लिए सुलभ होता है। जैसे खेल का मैदान, खेल का मैदान जो होता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का हम लोग मैच देखते हैं, भारतीय प्लेयर भी होते हैं, पाकिस्तानी भी होते हैं। जैसे वर्ल्ड कप होता है, बहुत सारे देश उसमें भाग लेते हैं, यानी हर देश उस क्रिकेट के मैदान पर खेलते हैं, तो वो सामुदायिक हो गया। आगे बढ़ते हैं, तालाब। तालाब भी क्या होता है? सामुदायिक होता है, उससे हर मानव को फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं, पंचायत भवन। पंचायत भवन जिसपे जितने भी गांव के लोग होते हैं, एक पंचायत भवन होती है, वहां पे सभी को बैठने का अधिकार है। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय। विद्यालय जैसे कि हम लोग देखते हैं, हर गांव से बच्चा आता है, हर जाति का बच्चा आता है, हर धर्म का आता है, यानी सबके लिए होता है। विद्यालय जो होता है वो सबके लिए होता है, सामुदायिक हुआ। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय का मतलब होता है, जैसे हमारा देश भारत है, भारत में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उस चीज पे सबका अधिकार होता है, सारे नागरिकों का अधिकार होता है। वैसे संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। वैधानिक रूप से किसी राज्य या देश की
सीमा के अंदर सभी प्रकार के संसाधन उस पर देश का स्वामित्व होता है। जैसे सड़क, रेल जो होता है साथियों, ये राष्ट्रीय संसाधन है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। पृथ्वी के अधिकांश भाग में सागर और महासागर है। साथियों, हम लोग जानते हैं हमारे पृथ्वी पे 71% जल की मात्रा है, मात्र 29% ही स्थल है। और ये समुद्र जो होता है, महासागर जो होते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे कि स्थल सीमा से समुद्रीय तट की जो स्थल सीमा होती है, उसके 200 कोई किलोमीटर अंदर तक उस देश का अधिकार होता है। जिस देश की स्थल सीमा से वो महासागर सटे हुए होते हैं, तो उस 200 किलोमीटर में जितना भी चीज वो हमें प्राप्त होती है, चाहे वो मोती हो, पत्थर हो, कीमती पत्थर हो, उस पे देश का अधिकार होता है। आगे बढ़ते हैं, संभाव्य संसाधन। संभाव्य का मतलब होता है जिसकी संभावना हो, जिसकी संभावना हो। जैसे भारत के पेट्रोलियम मिलने की संभावना। जैसे असम में डिगबोई आसाम है, वहां पे तेल की प्राप्ति होती है, तेल का कारखाना है। आगे बढ़ते हैं, ज्ञात संसाधन। ज्ञात का मतलब होता है जो चीज हमें ज्ञात होती है, जिन संसाधनों को ढूंढकर उनका उपयोग किया जाता है, ढूंढकर उसका उपयोग किया जाता है। जैसे असम, बॉम्बे है, गुजरात। तेल को, वहां तेल की फैक्ट्री है, कह सकते हैं पेट्रोलियम निकाला जा सकता है, वहां पे पेट्रोलियम निकाला जा सकता है। भंडारित संसाधन। भंडारित का मतलब होता है जिसको वर्तमान समय में हम लोग खर्च नहीं करते, यानी आने वाले समय में उसको हम खर्च करते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं पटना में जो गोल घर है, किसने बनवाया? कैप्टन जॉन गेस्टिंग ने बनवाया था 1786 ईस्वी में। किस लिए बनवाया था? तो बनवाया था अनाज रखने के लिए, यानी कि आने वाले समय में अगर अनाज की कमी हो जाए तो उससे हम लोग अनाज निकाल करके खा सकते हैं। विकसित देशों ने ऐसी तकनीक को खोज की है जिनसे पृथ्वी के अंदर उपस्थित खनिजों की पहचान संभव हो सके। हम जानते हैं जो जितने भी पेट्रोलियम होता है, कोयला होता है, वो जमीन के अंदर से ही हमें प्राप्त होती है, यानी कि वो खनिज पदार्थ हो गए। आगे बढ़ते हैं, संचित संसाधन, जिनके उपयोग करने की तकनीक ज्ञात हो। जैसे संचित का मतलब होता है जैसे जंगल हो गया, जंगल जो होते हैं उसको हम लोग संचित करके रखते हैं, यानी आने वाले समय में उससे हमको लाभ मिल सके। और उसको जंगल को हमें बचाना चाहिए, क्योंकि जंगल जो होते हैं वो मानव जाति के लिए एक जीवन वरदान देते हैं, जीवन देते हैं, यानी कि बारिश कराने में भी सहायक होते हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग मनुष्य लेते हैं उसमें भी वो सहायक होते हैं। इसलिए हमें पेड़ पौधे को बचाना चाहिए, पेड़ पौधे को लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हम एक नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।